त्यांचं नक्कीच या स्पर्धेमध्ये स्वागत असेल। एक मोठं योगदान या स्पर्धेसाठी त्या नितीन गावण साहेबांच्या माध्यमातून लाभलेलं आहे, तर त्यांचं मनपूर्वक आभार असेल। तर इथे सामना आपण पाहतोय, जबरदस्त मॅच असेल। त्याचबरोबर तलोजा मजकूरचे अक्षय पाटील इथे आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की अक्षय यावं। प्रसिद्ध छकडेस्वार प्रसिद्ध छकडे मालक सन्माननीय अक्षय पाटील तलोजा मजकूर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। आमचे नुरा पटेल इथे आले असतील तर या। सरफराज पटेल, नौफिल, नवीद, सलमान सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। बोलूया आपण मॅचकडे। चंद्रकांत नावडेकर देखील आलेले आहेत, आपलं देखील स्वागत आहे। ऐकूया प्रवीण टेंबे यांचा आवाज। थँक्यू। धन्यवाद अध्यक्ष संदीप पाटिल सर। और मुकाबले की शुरुआत में खराब फील्डिंग और पहली गेंद सीमा पार, हेमंत पाटिल की गलती। पहला 1-2 का 4, 4 रन 5-4। अकीब पटेल शुरुआत 4 के साथ दमदार बल्लेबाजी, 9-1 स्टार ओवे। पहली गेंद देखिए हेमंत बीट हुए और फंबल लॉन्ग ऑन के ऊपर बाउंड्री के बाहर 4 रन। संगम राजे थोड़े निराश, चेहरे पे मायूसी। पहली गेंद चौका जहां पे सिंगल था। ये बेहतरीन गेंद है। भूषण पाटिल गाता गावन इलेवन तलोजे मजकूर इस बार पालेश्वरी नाइट में ये टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, फाइनल का मुकाबला खेला। दूसरा नंबर का खिताब गाता गावन टीम ने जीता और बिगर के सरजमी पर भी शायद दूसरे नंबर का खिताब जीता। केवनी दीवा के खिलाफ फाइनल का मैच खेला इन्होंने और बाइक मिली। मालिका वीर बाइकरमैन खिलाड़ी बने, खासतौर पर कुणाल पाटिल की बल्लेबाजी बेहतरीन रही। वहाँ पर सेमी में मल्लब टीम को पराभूत किया, फिर फाइनल में केवनी दीवा को भी फाइट दी थी तलोजा मजकूर ने। टीम एक होने के बाद ये ताकत आ जाती है और खिलाड़ी पूरे गांव के जब एक हो जाते हैं ना कंचन पालकर, तो आप कह सकते हैं कि वो बड़ी टीम बन जाती है। भूषण तैयार है, फ्ललिंग की बॉल दिशा दी। पावर प्ले में संगम राजे सबसे तेज खिलाड़ी है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी संगम राजे का सिलेक्शन हुआ था और इस बार उन्होंने थ्रो फेंका। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। 2 रन मुकम्मल हुए। ये मुकाबला आप देख रहे हैं 9-1 स्टार ओवे के खिलाफ तलोजा मजकूर गाता गावन। इससे पहले 2 मुकाबले समाप्त हुए। कंचन पालकर पहला मैच केपीसी इनामपुर ने जीता, दूसरा मैच चिवा बोईर पेंदर टीम ने जीता। तीसरा मैच यहाँ पर शुरू है। तीसरे मैच में दोनों टीम बराबरी की नजर आ रही है, दोनों की ताकत बिल्कुल सही। धीमी गति की बॉल है, स्लोवर 1। भूषण पाटिल का ये कमाल है, बैटकट से अंपायर सिग्नल कह रहे हैं और भूषण पाटिल को गेंदबाजी देना बिल्कुल सही फैसला रहा यहाँ पर। अगर वो फंबल का चौका नहीं जाता कंचन पालकर, तो आप कहते कि रन 4 ही बनते 5 गेंदों पे, लेकिन अब 5 गेंदों पे 7 रन बन चुके हैं। एक गेंद मात्र बची है। नीकू मात्रे, निकेश एक बेहतरीन बल्लेबाज। आखिरी बॉल, बल्ले का किनारा, शॉट मैन ब्रह्मा राजे शॉट फाइन लेग पर रोका, स्टॉप किया, सिंगल मात्र मिला। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति पर एक चौका, डबल, 2 सिंगल के माध्यम से टीम का स्कोर बनता हुआ मात्र 8 रन 0 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट इनिंग निकेश के साथ अकीब पटेल है। भूषण ने 8 रन दिए और करंट रन रेट 8.00 के औसत से यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंचन पालकर सर हमारे साथ जुड़े स्कोरिंग की भूमिका में, लगातार मेरे ख्याल से 8 रात स्कोरिंग की भूमिका। और कल फाइनल इस प्रतियोगिता की होगी, आखिरी रात होगी कल इस प्रतियोगिता की, और जो टीमें जीतेगी उन्हें हम ढेर सारी शुभकामना देती है। टेनिस बॉल क्रिकेट हमेशा कहा जाता है कंचन पालकर सर की, हमेशा औकात से बड़े सपने देखने चाहिए। जो सपने देखे शेरेगांव, शाहपुर का शेर ओमकार टरमाले, जिनका सिलेक्शन हुआ सनराइजर्स हैदराबाद में, 30 लाख में उन्हें खरीदा गया। और आज उनकी हमने तस्वीर देखी इंस्टाग्राम विराट कोहली के साथ। तर याच बरोबर आमचे मयूर ठाकूर यांचं इथे आगमन होतंय। मित्रांनो, हा दिसायला साधा जरी असला ना, तरी मात्र त्याने एक आपलं नाव जो आहे तो अतिशय लौकिक केलाय। गोल्फ स्कोअर मध्ये एक जबरदस्त असा हा या विभागाचा पहिला खेळाडू आहे, ज्याने बाहेर देशामध्ये जाऊन देखील आपला
खेळ दर्शवलेला आहे. मयूर वेलकम, स्वागत आहे. आणि आमचे खास आहेत तर नक्कीच मयूर यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. मुरबीचा आमचा स्टार आहे तर वेलकम मयूर. कारण याचबरोबर आमचे घरकुलचे जुने जाणते असे जबरदस्त अष्टपैलू क्रिकेटर जिमी नायर यांचं इथे आगमन होतं आहे आणि त्याचबरोबर अशोक पाटील यांचं इथे आगमन होतं आहे. जिमी या. अशोक, आपलं देखील स्वागत आहे. यावं आपण व्यासपीठावरती. तलोचे मजकूर गेंदबाजी कर रहे ब्रह्मा राजे और तलोचे मजकूर के जो बेहतरीन गेंदबाज है ना साई राजे शायद इंजर्ड है. साई राजे यानी जुल्फिकार, उनकी बाल बहुत ही खूबसूरत है और इंजर्ड है साई राजे, इसके कारण शायद टीम में शामिल नहीं है. लेग ब्रेक का सुल्तान. और जो बात करते स्टारों में टीम की तो हमारे उर्दू हिंदी के बेहतरीन कमेंटेटर्स जहीर पटेल सर और अशरफ पटेल सर, इनका भी हम स्वागत करेंगे. दो मखमली आवाज़ ओवे की ओर से हमने हमेशा देखी है. 9 रन बने स्कोर बोर्ड पर. चलिए 8 रन बने स्कोर बोर्ड पे. बिल्कुल 9 रन. यहाँ पर गेंदबाज तैयार. पहली वाइड बॉल थी, टेक्निकल स्कोरर को इशारा. दूसरी वाइड बॉल. ब्रह्मा राजे लगभग देखा जाए तो 8 गेंदों की लंबी ओवर करेंगे. हा नक्कीच गाथा गावंड 11 टीम संघाला ज्याने नेहमीच पुरस्कृत केलेला आहे. आणि आता सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर पनवेल महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून आपण त्यांना पाहतोय ते सन्माननीय नितीन गावंड साहेबांचं देखील काही क्षणामध्ये इथे आगमन होणार आहे. त्याचबरोबर आमचे मुरबी गावचे सन्माननीय भजन सम्राट कैलास बुवा पाटील यांचं इथे आगमन होतं. बुवांना विनंती आहे की बुवा या, आपलं मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर आमचे जनार्दन म्हात्रे मुरबी यांचं इथे आगमन झालं आहे, त्यांचं देखील स्वागत. आणि आमचे स्वप्नील पाटील सांगडे CNG पंपचे मॅनेजर स्वप्नील या. सुधीर, स्वप्नील यांचं देखील स्वागत. आणि थोड्याच वेळामध्ये मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये ज्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सन्माननीय कैलास शेठ म्हात्रे, गुरुशेठ म्हात्रे यांचं या व्यासपीठावरती काही क्षणामध्ये आगमन होणार आहे आणि नक्कीच त्यांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल. अकीब पटेल इस बार बल्ले का फेस ओपन किया है. बल्ले की गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन. 6 रनों के लिए फैबुलस 6 अकीब पटेल के बल्ले से. मच नीडेड छक्का, स्टार ओवे 9191 के लिए आता हुआ और बिल्कुल टारगेट बड़ा होना चाहिए, उसके हिसाब से ये बल्लेबाजी शुरू है. 10 पे छक्का आया. टीम का टोटल 16 में जोड़ी. ओपनिंग पेयर निकू के साथ अकीब पटेल और ब्रह्मा राजू पेयर ये टारगेट. ओ मिस टाइमिंग का स्ट्रोक है. ऑन साइड मिड ऑन से लॉन्ग ऑन पर डीप में फील्डर है. क्विक डबल. यस, तर आमचे घरकुलचे एक जबरदस्त अष्टपैलू क्रिकेटर अशोक पाटील यांचं इथे आगमन होतं आहे आणि त्यांच्या समेत त्यांचे मान्यवर. तर यावं आपण, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. दो गेंद मात्र बचे. 19 पे 0. ओ बेहतरीन यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर बॉल. इस बार खामोश किया अकीब पटेल को. अकीब ने एक छक्का मारने के बाद ब्रह्मा राजे ने भी अपना ब्रह्मास्त्र यहाँ पे निकाला है. ब्रह्मा राजे बहुत ही पुराने खिलाड़ी इस टीम के. सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी ब्रह्मा राजे. कुणाल, ये 2 खिलाड़ी है जो विकेट कीपिंग कर रहे. कुणाल पाटिल, उनका बड़ा रिकॉर्ड है 6 गेंद पे 6 छक्के मारने का. निकू ने भी कई बार ये कारनामा किया है. अकीब पटेल ने ये कारनामे कई बार किए हैं. ये बड़े बड़े सितारे इस मैदान पर. स्लॉट में आई थी, मिस टाइमिंग रहा. खुद गेंदबाज जाएंगे लॉन्ग ऑन. सेफ लैंडिंग होगी यहाँ पर. शायद गेंदबाज को दौड़ना था वहाँ पे और संगम राजे का एफर्ट देखिए, फील्डिंग एफर्ट. जैसे गेंद हाथों में आई थ्रो किया, लेकिन तब तक 2 मुकम्मल हुए और इसी के साथ 2 ओवर का एक खेल समाप्त हुआ है. P1 में आए मात्र 8. P2 की अगर बात करें तो कंचन पलकर सर रन आए तब देखा जाए 13 और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम 9191 स्टार ओवे का टोटल है 21 0 विकेट के नुकसान पर. आज VIP डाइस पे देखे अनिल शेठ पाटिल, नितिन शेठ गावड़, इनके प्यार के खातिर कई बड़े बड़े मेहमान आए और कुछ ही क्षणों में स्टार ओवे यानी ओवे टीम की बात जब भी आती है तो टेनिस क्रिकेट विश्व के रायगढ़ प्रीमियर लीग के पिछले सीजन के मुख्य आयोजक
कैलाश दादा म्हात्रे, गुरुदादा म्हात्रे, आई ग्रुप, इनका कुछ ही क्षणों में यहाँ पर शुभागमन किया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा। स्टार ओवे बड़ी प्रतियोगिता के लिए, टूर्नामेंट के लिए ये गांव पहचाना जाता है। टेनिस क्रिकेट विश्व में इस गांव में हमने सीरीज के लिए 4 व्हीलर कार भी देखी थी। करी साहब बाइक बड़े बड़े प्रतियोगिता के लिए पहचानी जाती है, जिसमें हमारे तौसीफ पटेल होंगे, सोहेल होंगे, ये कई बड़े बड़े आयोजक स्टार ओवे में बिल्कुल शामिल है। वे का नाम बहुत ही बड़ा है और उनके खिलाफ तलोचे मजकूर में हर साल देखा जाए ना कंचन सर, तो 2 नाइट मैचेस और लगभग 4 डे टूर्नामेंट होती है। सबसे ज्यादा क्रिकेट तलोजा मजकूर में होता है। ओ बल्ले का किनारा लगा है, लेकिन ये टप्पा गेंद शायद गई ऐसा लग रहा है, या फिर बिल्कुल अंपायर कह रहे कि जी नहीं लगा और यार से डॉट गिनाते हुए देखिए बल्ला विकेट पे जोरदार लगा और कह रही कि डॉट बॉल। 21 पे 0 नीकू के लिए पहली यॉर्कर, सरप्राइज डिलीवरी, बॉलर तैयार है, धीमी गति की बॉल, क्या जबरदस्त वेरिएशन है। इससे पहले तेज गेंदबाजी यॉर्कर, अब धीमी गति की गुडलैंड स्पॉट पर गेंद डाली है और निक्कू को परेशान करने वाला गेंदबाज साबित हो रहा है, क्योंकि उनका जो बल्ले का टाइमिंग है वो शायद उनको मिसमैच करता हुआ भूषण पाटिल की गेंदबाजी में। भूषण पाटिल देखिए गेंदबाजी में विविधता, लाजवाब गेंदबाजी। भूषण ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला, जहाँ पे निक्कू को रोक के रखा है। 9-1 अब अकीब पटेल एक छक्का मारा उन्होंने, लेकिन अकीब पटेल में भी बड़ी क्षमता है। भूषण और बेहतरीन गेंदबाजी। चलिए अंपायर लेग स्टंप से दूर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होगी यहाँ पर, व्हाइट बॉल। हॅलो बघा यानंतर दादा 11 तलोजे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट वर्गमित्र मुरबी, दोन्ही टीम सज्ज राहा। तलोजा संघ इथे सज्ज आहे, मुरबी टीम कॅप्टन टॉस साठी या। तलोजा मजकूरचे धीरज मडवी यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं मनपूर्वक स्वागत है धीरज मडवी, वेलकम। सिंगल डबल का मुकाबला फिलहाल शुरू है। पहले ओवर में 8, उसके बाद दूसरे ओवर में 13 रन आए थे और इस प्रतियोगिता में लगभग देखा जाए तो पहले मुकाबले में 5 ओवर में 70 रन बने थे। इसके बाद दूसरे मुकाबला आपने लो स्कोरिंग का देखा, पेंदर टीम ने चेस किया। ये तीसरा मुकाबला है, यहाँ पे 5 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा 80 कोई टीम बनाती है तो सेफ टारगेट माना जाता है। भूषण पाटिल की गेंदबाजी अच्छी है, दूसरा स्पेल कर रहे हैं और देखिए लाजवाब। चलिए व्हाइट बॉल, अतिरिक्त बाउंस, नेस्टी बाउंसर अंपायर ने इसे घोषित किया, व्हाइट बॉल। बंटी ठाकुर इनकी ओर से निक्कू को इनाम है, हर छक्के के लिए 500 का इनाम। कंचन पालकर ऐसा इनाम होना चाहिए, 1 छक्का 500, 3 छक्के नहीं लग पाते ज्यादातर। बंटी ठाकुर, ये प्यार निक्कू के लिए रखा है उन्होंने। बॉलर तैयार, इस टाइमिंग स्ट्रोक, टैप किया इस बॉल को, ऑन साइड में ड्राइव, सिंगल मात्र मिलेगा। भूषण पाटिल ने प्रभावित किया, पहले ओवर में 8 रन दिए थे और उसी भूषण पाटिल अब दूसरा स्पेल कर रहे। लगभग देखा जाए तो अभी भूषण ने 4 गेंदें डाली है और 4 रन दिए 4 गेंदों पर। कमाल की गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी। टीम का सबसे मजबूत गेंदबाज भूषण है, 2 ओवर कर रहा है और देखिए कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। बांध के रखा बल्लेबाज को, खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहा है, लाजवाब। इनसाइड आउट खेला, पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद, 1-2 का 4, बाउंड्री के बाहर, फैबुलस 4, फैब 4। 5वीं गेंद पे चौका, तीसरी ओवर शुरू है और मच नीडेड 4 ओवर। टीम को बड़े स्ट्रोक चाहिए। ओपनिंग जोड़ी अगर विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं कर पाई तो टारगेट नहीं बनेगा और विस्फोटक पारी अकीब पटेल खेल रहे। इससे पहले अकीब ने छक्का भी मारा और चौका मारा है। टीम ओवे पहुंच चुकी है, मात्र 30 रन, 0 विकेट। आखिरी गेंद, तीसरा ओवर, पहला 17 शुरू है। आज एक टीम क्वालिफायर होगी, यानी आज जो आखिर तक मुकाबले खेले जाएंगे। बट आउट भूषण पाटिल है। फ्लरिंग की बॉल, दिशा दिखाने की कोशिश, बेल्स डाउन, बैटर आउट। अकीब पटेल का खेल समाप्त हुआ है। पहला झटका 9-1 स्टार ओवे को लगा, 30 रनों पर 3 ओवर का ये खेल समाप्त। हॅलो यस, याचबरोबर आपण सन्मानाकडे बोलतोय। मी मुरबी गावचे सन्माननीय कैलास बुवा पाटील यांना विनंती करेन, बुवा या सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे या स्पर्धेमध्ये। मनीष या।
तर सन्माननीय कैलास बुवा पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय. तर सन्माननीय कैलास बुवा पाटील यांचा शुभ सन्मान होतोय. याचबरोबर जनार्दन रघुनाथ म्हात्रे मुरबी गावचे आमचे आदर्श व्यक्तिमत्व जनार्दन बुवा या. जनार्दन रघुनाथ म्हात्रे यांचा आपण सन्मान करतोय. रामकृष्ण मुरबी संघाचे जुने जाणते लेजंड क्रिकेटर कैलास बुवा पाटील हे सगळे रामकृष्ण मुरबी संघाचे जुने प्लेयर. त्याचबरोबर ओवा संघ इथे खेळतोय म्हणजे शकील पटेल आज जरी आपल्यात नसले तरी मात्र त्यांची आठवण आमच्यामध्ये आहे. शकील पटेल, नुरा पटेल, गुरु म्हात्रे यांनी देखील एक काल या रामकृष्ण मुरबी संघामध्ये घालवलेला आहे. त्याचबरोबर आमचे सांगड्याचे स्वप्नील पाटील यांचा आपण सन्मान घेतोय. स्वप्नील या. स्वप्नील पाटील. त्याचबरोबर आमचे घरकुलचे एक जबरदस्त अष्टपैलू क्रिकेटर अशोक पाटील यांचा आपण सन्मान इथे करतोय. अशोक या. मंगलमूर्ती घरकुल जुने जाणते असे हे क्रिकेटर. त्याचबरोबर अशोक पाडेकर आणि अमोल सावंत यांना देखील विनंती आहे की यावं आपण. हा याचबरोबर बघा ज्यांचं इथे आगमन होतं आणि खऱ्या अर्थाने मी मगाशीच ज्यांचा उल्लेख केला आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सन्माननीय कैलास शेठ म्हात्रे आणि गुरुशेठ म्हात्रे आणि संपूर्ण आई ग्रुप यांचं या व्यासपीठाकडे आगमन होत आहे. तर नक्कीच त्यांचं या फटाक्याच्या आतषबाजीमध्ये मनपूर्वक स्वागत केलं जाते. त्याचबरोबर मी विनंती करतोय सन्माननीय आमचे मयूर ठाकूर एक जबरदस्त मित्रांनो या खेळाडूने या पंचक्रोशीचं नाव रोशन केलेलं आहे. गोल्फ स्कोअरमध्ये कार्यरत असून त्यांनी जो प्रशिक्षण घेतला आणि त्यातून मात्र आपली कला सादर करत असताना एक अतिशय उत्कृष्ट गोल्फ स्कोअरचा खेळाडू म्हणून प्रचलित झाला. भारत सोडून अनेक देशांमध्ये जाऊन देखील त्याने आपला नावाचा गवगवला दाखवलेला आहे आणि सध्या पाहायला गेला तर अनेक इंटरनॅशनल खेळाडू त्यांच्या समवेत येऊन प्रशिक्षण घेत आहेत. क्रिकेटचे अनेक दिग्गज सचिन तेंडुलकर सारखे गॉड ऑफ क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर सर यांचे समवेत देखील मयूर यांचा खेळ आपण गोल्फ स्कोअरमध्ये पाहिलेला आहे. अशा अनेक कला यांनी सादर केलेल्या आहे. ती कला त्याने अवगत केलेली आहे. तर थोड्याच वेळामध्ये सन्माननीय कैलास शेठ म्हात्रे आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष यांचं इथे आगमन होईल. तर आपण मॅचकडे सामन्याला सुरुवात नक्कीच होतीये. टॉससाठी बघा मी विनंती करेन मुरबी वर्गमित्र मुरबी टीम कॅप्टन हा आलेला आहे. चला दोन्ही टीम सज्ज राहायच्या आहेत. यस बघा ज्यांचं इथे आगमन होतंय मी आत्ताच ज्यांचा उल्लेख केलाय आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सन्माननीय कैलास शेठ म्हात्रे क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव. अतिशय सुंदर स्पर्धा त्याचबरोबर राजकीय क्षेत्रातील मोठं नाव आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष कैलास शेठ म्हात्रे गुरुशेठ म्हात्रे त्याचबरोबर आमचे जुबेर शेठ पटेल ओवे
अजय भोईर, आमचे कुणाल शेठ गोवारी, कुणाल ठाकूर, आमचे सचिन घरत, सुनील भोईर, या सर्व मान्यवरांचं इथे या व्यासपीठावरती आगमन होतंय. संपूर्ण या कमिटीचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो या व्यासपीठावरती. वेलात वेल काढून खऱ्या अर्थाने ज्यांची उपस्थिती नक्कीच आम्ही बरेच दिवस वाट पाहत होतो, परंतु काही प्रोग्राम शेड्यूल बिझी असल्या कारणाने मात्र आज मात्र त्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. सन्माननीय कैलास म्हात्रे, त्याचबरोबर आदरणीय आमचे कुणाल शेठ गोवारी, जुबेर शेठ पटेल, अजय भोईर, सुनील भोईर, त्याचबरोबर कुणाल ठाकूर, करण कडू, या सर्व व्यक्तिमत्वांचं इथे आगमन झालेलं आहे. वेलकम कैलास शेठ, त्यांचं सन्मान स्वागत या फटाक्याच्या आतषबाजीमध्ये आपण करतोय. कारण रायगड प्रीमियर लीग सारखी मोठी स्पर्धा खारघर नगरीमध्ये भरवण्याचं रेकॉर्ड त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. तर तलोजा मजकूरचे परेश राजे यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. थँक्यू. याच दरम्यान व्यासपीठावरती आपण पाहतोय आई ग्रुपचे अध्यक्ष कैलासदादा म्हात्रे आपल्या स्क्रीनवरती. एखाद्या बॉलिवूडचे हिरो ते वाटतात त्यांना पाहिल्यानंतर, ज्या पद्धतीने त्यांची स्टाईल, त्यांचा लुक आहे आणि आईचा आशीर्वाद जेव्हा डोक्यावर असतो ना, तेव्हा कोणतंही संकट तुम्हाला छोटं लहान वाटतं. त्यामुळे आई ग्रुप नाव ऐकलं ना ताकद मिळते. ही ताकद नेहमी दादांच्या डोक्यावरती आहे. आईचा आशीर्वाद आणि संपूर्ण ग्रुपला आम्ही ते शुभेच्छा देतो, स्वागत करतो. गुरुदादा म्हात्रे असेल, कैलासदादा, रायगड प्रीमियर लीग पर्व क्रमांक 5चे आयोजक देखील आहेत. आणि काय दमदार पर्व आपण रायगड प्रीमियर लीगचं पाहिलं ते म्हणजेच वेटच्या मैदानावरती. मैच की तरफ चलते हैं. पिछले ओवर विकेट मैडन ओवर प्रथमेश सालुंके ने की विकेट मैडन ओवर, आज इतिहास बना. और निक्कू के लिए बंटी ठाकुर की ओर से छक्के के लिए 500 का इनाम है, लेकिन बंटी ठाकुर इंतजार कर रहे हैं. नहीं, इनाम तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा ही, लेकिन निक्कू कोशिश कर रहे हैं. बंटी का प्यार है उनके लिए, नो डाउट. 32 पे 3, गेंदबाज तैयार है मयूर राजे. ओ बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे डीप में फील्डर है, कैच का मौका. विकेट नंबर 4 मैदान छोड़ता हुआ विवेक की पारी समाप्त. चौथा धक्का लगा है. 9191 स्टार ओवे 32 रनों पर. स्टार ओवे, रनों की तलाश, रनों की भूख उनको लगी है, लेकिन रन कौन बनाएगा. अबरस पटेल मैदान के अंदर आएंगे. नंबर 6 पे बल्लेबाज के लिए 32 पे 4. और तलोजा मजकूर टीम बहुत ही फॉर्म में, क्योंकि ये टीम वल्लभ के मैदान पर, पालेश्वरी के मैदान पर दूसरे नंबर पर रही. उसके बाद विगर नाइट में दूसरे नंबर पे. एक वीक में 2 ट्रॉफी जीती तलोजा मजकूर टीम ने 7 दिनों में, और दोनों बार दूसरा नंबर जीता गाता गावन तलोजा मजकूर टीम ने. और देखिए यही कारण था कि मयूर राजे, संगम राजे, कुणाल पाटिल, ब्रह्मा राजे, अनुज मडवी, ये सब खिलाड़ी एक हो चुके हैं प्रथमेश सालुंके, और टीम ताकतवर बन चुकी है. लेकिन आप देखें तो गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है स्टार ओवे टीम की. नाम पटेल होंगे, अकीब तोसिफ पटेल, ये बेहतरीन गेंदबाज है स्टार ओवे में. स्टार ओवर भी कम नहीं है. जब 2 ताकतवर टीमें आमने सामने आती तो बड़ा मैच होता है. और खराब फील्डिंग, और ये नसीब अच्छा है. रनों की जरूरत थी, रनों की तलाश थी. हालांकि 4 रन भी बेहतरीन होंगे स्टार ओवर के लिए. गेंद सीमा पर 4 रन. अब गेंद 2 मात्र बचे मयूर राजे. टीम का टोटल है 36. अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते ये 50 के नजदीक पहुंच सकते. निको नॉस्टा गेंद पर बहुत सारे डॉट गेंद आज खेले, लेकिन अबराज पटेल इस बार बेहतरीन मयूर राजे पिछले 15 सालों से मैं इसे देख रहा हूं. ये कमाल का गेंदबाज है और मयूर राजे ने अपना फॉर्म बरकरार रखा है. कहते क्लास इज परमानेंट. जो क्लास उस्मान पटेल का है, किरण पवार, विश्वजीत ठाकुर, आकाश टारेकर का क्लास है, केतन मात्रे,
मयूर राजे ने उस क्लास को बरकरार रखा है। तलोजा मस्कुर की ओर से गाथा गावन इन्होंने इस टीम को हमेशा पैक किया और 9191 बहुत ही मशहूर नाम है ये। स्टारवे टारगेट सेट बॉल परफेक्ट यॉर्कर, लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है और ये पहला सत्र यहां पर समाप्त हुआ। पहले सत्र में 36 रन मात्र बने, जीत के लिए 37 चाहिए 5 ओवर में। आइए चलते वीआईपी डाइस पर जहां पर जुड़ेंगे हमारे अध्यक्ष संदीप पाटील सर। हॅलो यस धन्यवाद प्रवीण. तर मी विनंती करेन सन्माननीय आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष आदरणीय कैलास शेठ म्हात्रे यांना की यावं आपण आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस करायचे आहे. कुणाल शेठ या, कुणाल शेठ गोवारी, जुबेर शेठ पटेल, हरेश शेठ म्हात्रे, त्याचबरोबर आमचे अजय भोईर, करण कडू, कुणाल ठाकूर यावं. दोन्ही कॅप्टन चला, बाबू आणि अजय चला चला चला. वर्गमित्र टीम कॅप्टन आणि दादा 11 तलोजा कॅप्टन बाबू. हॅलो तलोजा टीम कॅप्टन चला बाबू या लवकर. ये इकडे अजय इकडे. चला मी कैलास शेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण तर इथे टॉस केला जातोय. कुणाल शेट्टी इकडे. चला टॉस जिंकलाय मोरबी टीमने. डिसिजन यस बॅटिंग फर्स्ट आहे. चला आपण सन्मान इथे घेणार आहोत. यानंतरचा क्वालिफायचा मॅच असेल वर्गमित्र मोरबी वर्सेस दादा 11 तलोजा. तर सन्माननीय दादा या, अशोक भाऊ पाटील यांना विनंती करेन. अनिल दादा आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सन्माननीय कैलास शेठ म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान आपण इथे करतोय. या स्पर्धेमध्ये ज्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आणि या स्पर्धेमध्ये नक्कीच वेलात वेल काढून आज या स्पर्धेमध्ये उपस्थित झालेत सन्माननीय कैलास शेठ म्हात्रे आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. त्याचबरोबर आमचे सन्माननीय आई ग्रुपचे सन्माननीय कुणाल शेठ गोवारी कामोठे यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. कुणाल शेठ गोवारी एक डॅसिंग नेतृत्व, आई ग्रुपची सगळे जबरदस्त खंबे समर्थक आणि त्याचबरोबर जुबेर शेठ देखील आहेत. कुणाल शेठ यांचा आपण सन्मान घेतोय. त्याचबरोबर जुबेर शेठ पटेल उद्योजक, उभे गावचे आदर्श व्यक्तिमत्व आणि आई ग्रुपचे आमचे सन्माननीय जुबेर शेठ पटेल. आई ग्रुपची स्पर्धा म्हटली तर सगळ्यांचं एक जबरदस्त नेतृत्व असतं, योगदान असतं. त्यामध्ये जुबेर शेठ देखील कुठे कमी नाही आहेत. खूप मोठं योगदान त्यांचं आई ग्रुपमध्ये असतं. जुबेर शेठ यांचा हा शुभ सन्मान इथे होत आहे. त्याचबरोबर आमचे करण कडू युवा उद्योजक, आदर्श व्यक्तिमत्व करण शेठ कडू यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय. त्याचबरोबर आमचे अजय भोईर आई ग्रुप म्हटलं तर एक जबरदस्त नेतृत्व योगदान ज्यांचं कैलास शेठ म्हात्रे यांच्या खांद्याला खांदा लावून मात्र खूप मोठं योगदान असतं. संपूर्ण जिम्मेदारी मात्र त्यांच्या खांद्यावरती असतं. अजय या बाबा या. ओके थँक्यू. अजय भोईर यांचं देखील स्वागत आणि कुणाल ठाकूर यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत.
सचिन घरत, सचिन घरत युवा उद्योजक आमचे सचिन शेठ घरत यांचा आपण सन्मान करतोय. तर इथून मात्र नक्कीच हाय ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष आदरणीय कैलास शेठ म्हात्रे, त्याचबरोबर कुणाल शेठ गोवारी, माजी उपसरपंच सन्माननीय हरेश शेठ म्हात्रे, तसेच जुबेर शेठ पटेल, त्याचबरोबर सुनील भोईर, अजय भोईर, इथून सर्व मंडळी, करण कडू, ही सर्व मंडळी प्रस्थान करते. नक्कीच वेळात वेळ काढून आपण आलात त्याबद्दल आपला आभार. यस काय आहे तोसिफ? तोसिफ पटेल के जेब में बेल्ट थी और तोसिफ मुस्कुरा रहे भाई, बहुत जल्दी दिया आपने तो. अंपायर यहाँ पर आ चुके थे. सगळी मंडळी नक्कीच या स्पर्धेमध्ये उपस्थिती दाखवून नक्कीच आलेली आहे. बहुचर्चित असलेली स्पर्धा, म्हणूनच प्रवीण तब्बल 80च्या आसपास संघ झाले होते, परंतु नाईलाज असतो मला फक्त 64 वरती समाधान मानावं लागलं. मोंटी पाटील म्हटलं ना विषयच नाहीये. अष्टम चषक रायगढ़ में पहली बार ये टूर्नामेंट एक में होते हैं जहाँ पे अष्टम चषक होता है और तेजस 12 चषक तेजस मात्रे के टूर्नामेंट्स में. मोंटी पाटिल सर अगले साल 14 चषक उनके टूर्नामेंट में देखने मिलेंगे. तो मैच की शुरुआत 37 रनों का लक्ष्य. इससे पहले लो स्कोरिंग का एक मुकाबला हुआ था, नांदगांव बनाम मोटी जोई का मुकाबला, जहाँ पे नांदगांव टीम ने 19 बनाए थे 5 ओवर में और मोटी जोई ने चेस किए थे. लगभग 6 मुकाबले लो स्कोरिंग के हुए थे. नेरे चिरले का मुकाबला भी लो स्कोरिंग का हुआ था 23 रनों का. यह मुकाबला 37 का टारगेट है, थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है. पहली बॉल जहीर पटेल थोड़े से निराश जरूर होंगे, लेकिन जहीर पटेल सर बहुत बार कमेंट्री किया, अपने आपको पता है लो स्कोरिंग का मैच जीता जाता है. कई बार गेंदबाजों ने जिता कर दिया है. कॉन्फिडेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गेंदबाज अगर आत्मविश्वासी हो तो मुकाबला आप जीत सकते हैं. विवेक गेंदबाजी के लिए पहली गेंद डॉट और ये इस बार अपील के दे रन आउट चांस. निशाना सही नहीं लगा जी, बिल्कुल शायद लगोरी या फिर कंचे खेलना बचपन में भूल गए, तो यहाँ से एक और डॉट गेंद आती है. रायगढ़ प्रीमियर लीग में 2 मुकाबले लो स्कोरिंग के हुए थे. कंचन पालकर उसे डिफेंस किया गया. रायगढ़ प्रीमियर लीग में 6 ओवर के मुकाबले थे. 6 ओवर में 40 डिफेंस हुए, 6 ओवर में 35 डिफेंस हुए. ऐसे रिकॉर्ड्स रायगढ़ प्रीमियर लीग में हुए हैं. ये ग्रामीण के मुकाबले. विवेक तैयार, बल्ले का किनारा, 3 बॉल डॉट. यही तो मैंने चर्चा की थी कि 37 का टारगेट सिर्फ नहीं है. सिर्फ का मतलब 37 नहीं, सिर्फ के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है. हम हमेशा कहते कि सिर्फ 37 चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों. इसके लिए भी लोहे के चने चबाने पड़ते. कई मर्तबा गेंदबाजों ने कब्जा किया, लेकिन तलोजे मजकूर इस टीम को कम ना समझे. एक हफ्ते में 2 ट्रॉफी जीती है नाइट मैच में. पालेश्वरी में दूसरा नंबर और वीगर के सरजमी पे दूसरा नंबर, यानी तलोजा मजकूर, गाता गावंड, ये कम नहीं है टीम, ये भी चेस कर सकती है छक्का. तलोजा मजकूर गाता गावंड के नाम से खेल रहे और ये छक्का बेहतरीन मिस टाइमिंग स्ट्रोक है. विवेक की वापसी हो गई. देखिए कमबैक, दूसरे अटेम्प्ट में शॉर्ट पॉइंट ने कैच लपका है और खेल समाप्त हुआ. बल्लेबाज भूषण पाटिल का, जिसने लगभग देखा जाए तो 5 गेंदें खेली और एक छक्का मारा. भूषण पाटिल का खेल समाप्त है. अब जीत के लिए 31 चाहिए आने वाली 25 गेंदों पर. अब आएंगे लेफ्टी बल्लेबाज संगम राजे.
बाइकरमैन संगम राज्य गेंद बल्लेबाजी के लिए सामने विवेक, पहली सफलता मिली है। पहली सफलता स्टार ओवे को आत्मविश्वास देने वाला विकेट है। स्टार ओवे टीम 9191 कई बार ऐतिहासिक मुकाबले जीते इस टीम ने। गेंदबाजी बहुत तगड़ी स्टार ओवे की, देखिए नाम पटेल, विवेक होंगे, तोसिफ पटेल, ऐसे धुरंधर गेंदबाज इस टीम में शामिल है। आखिरी बॉल, संगम राज्य लेफ्टी बल्लेबाज खेलेंगे, विवेक का सामना करेंगे। 6 पर 1 आज का पोल बड़ा कमाल का है, नजदीक की टीमें आज ज्यादा है। बेल्स गिर गई, संगम राज्य 0 पर आउट। दूसरा झटका 6 रनों पे लगा है गाथा गावन टलोचे मस्कोर 11 टीम को। और देखिए लो स्कोरिंग का भले ही मैच है, लेकिन मुझे एक और मैच याद आया। देखिए कंचन पालकर 1983 में वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ था भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में, जहां पे भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 बनाए थे और 60 ओवर में 183 रन बचाए थे भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और भारत ने पहला विश्व चषक जीता था लो स्कोरिंग के मुकाबले में, जहां पे कप्तान थे कपिल देव। साल भी वही था, टारगेट भी वही था, और भारत ने उसे डिफेंस किया। विश्व चषक में लो स्कोरिंग का मैच डिफेंस करना, ये क्या तगड़ी गेंदबाजी होगी भारत की। और यही लो स्कोरिंग का मैच बचाने में अब विवेक मात्रे को सफलता मिली। 2 संगम राज्य 0 पे गए, भूषण पाटिल आउट हुए। अब 6 रन पे 2 विकेट गए, जीत के लिए 31 चाहिए आने वाली 24 गेंदों पर। बल्लेबाजी के लिए एक और नए बल्लेबाज मयूर राजे, और गेंदबाजी के लिए आएंगे धीरज मात्रे, तेज तर्राज गेंदबाज। धीरज तजुर्बा अच्छा गेंदबाजी का उन्हें, और नॉन स्ट्राइक एंड पर मयूर राजे, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जय मोरे। जय मोरे यंगस्टर युवा खिलाड़ी है, अंडर 90। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे, पूरी 6 गेंदें देखते रहे, और जो 6 गेंदें संगम राजा और भूषण ने खेली थी। अब जय मोरे को अब मौका मिला है, युवा खिलाड़ी को मौका मिलना ये बहुत जरूरी होता है हर टीम में। 31 चाहिए। ओ बल्ले का किनारा, विकेट कीपर से दूर रही है गेंद, कोशिश की थी उन्होंने, बैकअप अच्छा था निकू का, और यहां से स्टॉप किया। डॉट गेंद की समाप्ति। विकेटों के पीछे फील्डिंग करना कंचन पालकर आसान नहीं है, क्योंकि इन खिलाड़ियों के पास 1 सेकेंड होता है, अगर गेंद छूटी तो उसे आप कभी नहीं रोक सकते। विकेटों के पीछे आउटफील्ड काफी तेज होती है। इस बार दिशाहीन बॉल है, कहते हैं कि दिशा परफेक्ट होनी चाहिए। व्हाइट बॉल, अंपायर कपिल पारवे, सिक्सर किंग। चलिए बॉलिंग टीम ने चैलेंज किया अंपायर, बॉलिंग टीम के लिए यहाँ पर थर्ड अंपायर कॉल। थर्ड अंपायर कॉल टीवी स्क्रीन पे देख रहा है, नो डाउट बॉलिंग टीम के लिए। बैटिंग टीम ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन रखा है, थर्ड अंपायर चेक करे टीवी स्क्रीन पर। मैच आपको शुरू करना है, क्योंकि टीवी स्क्रीन से आयोजन करता तीसरे अंपायर होंगे, कोई ऑफिशियल अंपायर नहीं होगा यहाँ पे। सात रन 2 विकेट, बॉलर तैयार है धीरज। लॉफ्ट किया, गैप ढूंढिए लॉन्ग ऑफ पर, स्ट्रेट हिट में। ओ क्या कमाल की फील्डिंग है विवेक। देखिए ये जज्बा बनता है, कम रनों का मैच है ना, तो ये 1-1 रन इंपॉर्टेंट है। 2 रन बचाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 रन थे, महत्वपूर्ण है ओवे टीम के लिए। लेकिन 2 के साथ टीम का स्कोर 9 पे पहुंचा है। मुकाबला अच्छा होगा, क्योंकि जय मोरे और बल्लेबाज मयूर राजे दोनों तगड़े बल्लेबाज है, और ओवे की गेंदबाजी काफी जबरदस्त है। तोसिफ गेंदबाज में बचे। धीरज के बाद विवेक को पहली ओवर करते हुए देखा, बॉलिंग अटैक अच्छा डोमिनेट करते, मजा आएगा मुकाबले में। बॉलर तैयार, पॉप एक यॉर्कर खोद के निकाला, डिग आउट किया, मिड ऑफ पर लॉन्ग ऑफ आएंगे, सिंगल मात्र मिलेगा, क्विक सिंगल, और सिंगल के साथ टीम का टोटल बनता हुआ 10 का दम, 10 रन स्कोरबोर्ड पे। कंचन पालकर बता रहे कि यह लगभग 5वां मुकाबला लो स्कोरिंग का। इससे पहले नांदगांव और मुकाबला हुआ था मोटीजुई का, 19 रन बने थे 5 ओवर में, और वो मोटीजुई ने मैच जीता। उसके बाद मुकाबला आपने देखा नेरा चिरले का, जहां पे 5 ओवर 23 बने थे, ये 5 ओवर 36-37 का टारगेट। इससे पहले भी मुकाबला पेंदर और मेरे ख्याल से सेक्टर 19 चौधरी इनके बीच में हुआ था, जहां पे 35 बने थे 5 ओवर में, और समा की टीम ने आसानी के साथ वो चेस किए। इस मैदान पे लो स्कोरिंग के मुकाबले ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि विकेट गेंदबाजों को साथ दे रही है। अब देखिए लगभग डॉट गेंदें ज्यादा आ रही है। पहले सत्र में ओवे टीम ने बहुत डॉट गेंदें खेली, डॉट गेंदें आती जा रही है, और विकेट गेंदबाजों को पूरा मौका दे रही है। लंबी विकेट है, और विकेट जब लंबी होते हैं ना, ज्यादा फुटवर्क की, तो गेंदबाजों को कभी कभी बेनिफिट मिलता है। 22 का सिंगल आएगा बिना बल्ले से, 1 के साथ टीम का टोटल 1 और 1
11 बनते हुए और 37 का टारगेट बड़ा बनता जा रहा है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है भाई, धीरज, विवेक मात्रे। इसके बाद और 2 चेहरे नए आएंगे क्योंकि 5 ओवर में 4 गेंदबाज है, यानी एक गेंदबाज 2 ओवर करेगा और 3 गेंदबाज व्यक्तिगत एक ओवर करेंगे। जय मोरे को खामोश रखा है। ये दिशाहीन है व्हाइट बॉल। 12 तो बन चुके हैं। एक व्हाइट बॉल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुकाबले में। सिंगल डबल से बात बन सकती है क्योंकि क्रिकेट के कई मुकाबले सिंगल डबल के लाइफ लाइन से जीते जाते हैं और ये लाइफ लाइन है क्रिकेट की सिंगल डबल। आजकल कई बल्लेबाज छक्के मार के जीतना पसंद करते, लेकिन सिंगल डबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीमी गति की बॉल, पिकअप शॉट खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद, दर्शक बने, एक टप्पा बॉल लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर आते हुए 4 रन, चौका। यानंतर जो सामना होणार आहे, जो क्वालिफायर सामना असेल, इथून जो जिंकेल तो डायरेक्ट बक्षीस फेरी पात्रमध्ये जाईल। यानंतरचा जो सामना होणार आहे, दादा इलेवन तलोजा आणि वर्गमित्र मुरबी यांच्यामध्ये जो सामना होणार आहे तो सुपर 16चा, जिथून जो जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होईल। 4 षटकांचा तो सामना असेल आणि त्यानंतर बघा धानसर वर्सेस चिंचपाडा या दोन्ही संघाने सज्ज राहायचं आहे। दोन्ही टीम आणि चिंचपाडा आणि धानसर यातून जो जिंकेल ना तो लगेचच केपीसी इनानपुरी संघाविरोधात खेळणार आहे, याची नोंद घ्या आपण। तुषार पोरजी इथे आलेले आहेत। तुषार या आला असेल तर आपलं स्वागत आहे। यावं आपण व्यासपीठावरती। धानसरचे एक अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू आमचे खारघरचे पृथ्वी पाटील देखील आलेले आहेत। तौसिफ पटेलसाठी त्यांचा पारितोषिक होता मगाशी। क्लीन बोल्ड, मयूर राजे 0 पर आउट, संगम राजे भी 0 पर आउट हुए और लगभग देखा जाए तो गेंदबाजों ने मोर्चा संभाला। पहली गेंद पे सफलता मिली है विवेक मात्रे को। 2 ओवर करेंगे विवेक, सबसे बड़ा गेंदबाज है और बेहतरीन गेंदबाजी। जीत के लिए 18 गेंदों पे 21 चाहिए थे, अब 17 गेंदे 21 की आवश्यकता। क्या जबरदस्त मुकाबला। पहले 17 में 2 ओवर में स्टार हुए टीम के रन थे 13, तलोजा मजकूर के 2 ओवर में 16 है, यानी अब 18 गेंदे और 21 की आवश्यकता। कुणाल पाटिल आएंगे मैदान में, नए बल्लेबाज। कुणाल पाटिल एक तगड़ा बल्लेबाज है, एक मजबूत दावेदार जय मोरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन विवेक मात्रे की गेंदबाजी चलिए। विवेक मात्रे ने पहले ओवर में 6 दिए थे और विवेक मात्रे को सफलता मिली थी, उसके बाद वापस विवेक को यह दूसरी सफलता मिली है। कुणाल पाटिल कई रिकॉर्ड इनके नाम पर है, अपने फॉर्म को कोसते हुए एक जबरदस्त बल्लेबाज है। विगर के सरजमी पे भी अच्छी पारी के लिए, पालिशपुरी में भी अच्छा फॉर्म, और अब बल्लेबाजी के लिए विवेक यहाँ पर कुणाल पाटिल को भेजा गया। केपी 17 गेंदों पे 21 चाहिए। रन टू बॉल मैच है, ज्यादा अंतर नहीं है। बोलो तैयार, बिल्कुल सही। लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल डबल। चलिए, खराब फील्डिंग, ओवर टीम की यह गलती है तौसिफ पटेल, क्योंकि आपका जो मैच है 17 गेंदे 21, यानी एक रन आपको बचाने, फंबल नहीं चलेगा, मिस फील्डिंग नहीं चलेगी। अब 16 गेंदों पे 19 चाहिए। व्हाट अ मैच। ये मुकाबला अगर जीतना ओवर टीम को तो विकेट चाहिए। यस, आमचे बंटी ठाकूर यांचे भांजे जतीन कोपरीचे आलेले आहेत। जतीन, स्वागत है। शॉर्ट पॉइंट पर फिर से एक बार लाइफ लाइन सिंगल का इस्तेमाल किया। 3 आए पिछले 2 गेंदों पर। बिल्कुल सही बल्लेबाजी है। क्रिकेट का टी कहता है टेम्परामेंट। कुणाल पाटिल के पास वो टेम्परामेंट है और तख्ता पलट करना है तो ये सिंगल डबल चाहिए। अब जय मोरे आएंगे स्ट्राइक गेंद पर। विवेक मात्रे, पहला विकेट उनको मयूर राजे का मिला। इससे पहले उन्होंने भूषण को भी आउट किया था। 2 बड़े विकेट लिए और विवेक एक बढ़िया गेंदबाजी साबित होते हुए 15 गेंदे और जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता है। रोमांचक मुकाबला, मैच ऑन। और ये देखिए डिफेंसिव मोड में खेलते हुए प्लेसमेंट किया, मात्र बैकफ्लिप को नीचे रखा, लॉन्ग ऑन पर गेंद गई थी, यहां पर मात्र सिंगल मिलेगा। पिछले 3 गेंदों पे 4 रन चुराए, अब गेंदे बचे 14, रन चाहिए 17। क्या कमाल का मुकाबला। यहाँ पे ओवर टीम टर्निंग पॉइंट का इंतजार कर रही है। एक आध बड़ा स्ट्रोक लगा तो मुकाबले की हवा निकलेगी और एक आध विकेट गिरा तो ओवर टीम का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। डॉट गेंदे आएगी तो ओवर टीम को और मजा आएगा, लेकिन बड़ा स्ट्रोक लगा तो तलोजा मजकूर कमबैक करेगी। बल्ले के रेंज में गेंद सीमा पार
आसमानी शाजमानी, कुणाल पाटिल के बल्ले की मनमानी, 6 रनों के लिए। क्या तगड़ा स्ट्रोक है, बल्ले के रेंज में वेट एंड वॉच, इंतजार किया, बैट का मुंह खोला, बैट फ्लो देखिए, परफेक्ट शॉट, स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड, हवाई हल्ला, गगनचुंबी छक्का, मुकाबले की हवा निकल गई। 13 गेंदों पे जीत के लिए 11 चाहिए। आखिर कब तक इंतजार करेंगे कुणाल पाटिल? कुणाल पाटिल एक बड़ा बल्लेबाज, 6 बॉल पे 6 छक्के भी इन्होंने मारे, कई रिकॉर्ड इनके नाम पर। और सामने विवेक, बल्ले का किनारा, नहीं मिला भाग्य का सहारा, कुणाल पाटिल का खेल समाप्त। और यहाँ पे एक और धक्का लगा है तलोजा मस्कुर को। अब जीत का अंतर है 12 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। छब्बीस पे 4, हालांकि पहले सत्र में 36 पे 4 गिरे थे स्टार ओवे के विकेट, ये 26 पे 4 गिरे। 12 गेंद पे 11 चाहिए। बढ़िया मुकाबला, मैदान में एंगल लेफ्ट हैंड, अनुज मडवी, 2 गेंदबाज बचे क्योंकि विवेक की 2 ओवर समाप्त हुई है, धीरज ने 1 ओवर की है, यानी अब गेंदबाजी में आएंगे। एक तो नाम पटेल बचे और दूसरा तोसिफ पटेल। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक अनफिट होगा तो नया चेहरा लॉन्च होगा। कभी कभी गेंदबाज भी अनफिट होते, कंचन पालकर, ऐसे में नए गेंदबाज को मौका मिलता है। तो नाम पटेल होंगे या तोसिफ पटेल? आखिरी ओवर कौन करेगा? आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे? लगभग देखा जाए इस ओवर में अगर 6 भी आते हैं ना तो आखिरी ओवर में 5 बचेंगे। ओवे टीम फाइट कर सकती है, लेकिन एक आध बड़ा स्ट्रोक लगा तो ओवे टीम के लिए मुश्किल बन सकता है। तो गेंदबाजी के लिए अब आएंगे नाम पटेल। नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। नाम पटेल एक बढ़िया गेंदबाज है। नाम पटेल ने कई बार मैडन ओवर किए, कई बार विकेट मैडन ओवर भी हासिल किए, हैट्रिक इनके नाम पर हमेशा रही है। नाम पटेल बड़े बड़े लीग में हमेशा इनकी पहचान बनी है, बड़े बड़े लीग से अपने नाम की छाप छोड़ी है नाम पटेल। 12 गेंदों पे 11 रन की आवश्यकता। जय मोरे स्ट्राइक इन पर, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, शॉर्ट पॉइंट, गली, डीप बैक पॉइंट, मिड विकेट, काउ कॉर्नर रीजन, लॉन्ग ऑफ पिच। तोसिफ पटेल 12 गेंदों पे 11 चाहिए। जय मोरे ऐसी दिशा में खेला, कोई फील्डर नहीं है। इससे पहले फील्डिंग पोजीशन चेंज कर रहे थे और टारगेट ऑफ फाइन लेग, बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए, नो मैन लैंड्स, कोई फील्डर वहां पे नहीं था और एक चौका लगा। पहला बढ़िया स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक के साथ शुरुआत हुई है, रनों का अंतर छोटा हो गया। अब जीत के लिए मात्र 7 रन चाहिए। आने वाली 11 गेंदों पर जय मोरे, 6 गेंदों पे 12 रनों की पारी। अनुज मडवी अभी तक मौका नहीं मिला, 0 पर है और इससे पहले 2 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए, एक तो संगम राजे और दूसरे मयूर राजे। उसके बावजूद जय मोरे ने मोर्चा संभाला है, महानायक। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले का साउंड, गैप शॉट, 2 बॉल 2 4, मुकाबला खुल चुका है। मुकाबले में औपचारिकता बची है, 2 चौके लगे, 2 तड़के लगे और टीम गाता गावन तलोजा मस्कुर ने इस बार जीत का रास्ता अपनाया है और जीत के दरवाजे के दहलीज पर है। 3 रन चाहिए 10 गेंदों पर। हालांकि बल्लेबाजी का पहला सत्र बहुत ही खराब रहा, निकू ने कई गेंदें डॉट के लिए, उसके बाद अकीब की बल्लेबाजी थोड़ी अच्छी रही और बड़े बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। धीरज भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, टारगेट छोटा रहा। कई गलतियां हुई बल्लेबाजी टीम से क्योंकि 36 रन बहुत ही कम थे। अगर ये टारगेट 50 के नजदीक पे होता तो 5 ओवर के मुकाबले में धीरज की और मैं कहूंगा विवेक की गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी, रन बहुत कम खर्च हुए थे। अगर ये टारगेट 40 के ऊपर भी होता ना कंचन पालकर तो शायद मुकाबला फाइटिंग होता। नो डाउट जीत के लिए 2 रन चाहिए, गेंदे बची 9। जय मोरे 17 रनों पे खेल रहे 8 गेंदों पर। अब आएंगे लेफ्टी बल्लेबाज अनुज मडवी। गाता गावन तलोजा मस्कुर, 2 चषक 1 हफ्ते में उठाए उन्होंने, 1 वीक। विनिंग शॉट, बल्ले के टो पे लगी है, मैच फिनिश और पहली जीत दर्ज की है गाता गावन 11 तलोजा मस्कुर। अभिनंदन, हार्ड लक, 9191 स्टार हुए। द मैच इज फिनिश। दोनों टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैंडशेक कीजिए और हम तब तक के लिए चलते मेहमान नवाजी के लिए अध्यक्ष संदीप पटेल सर उनकी तरफ। धन्यवाद प्रवीण। तर नक्कीच आपण पाहत होतो सामना गाथा गावंड 11 तलोजा मस्कुर आणि 9191 स्टार ओबे आणि नक्कीच या सामन्याचे संघाचे पुरस्कर्ते, गाथा गावंड संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय नगरसेवक नितीन गावंड साहेब देखील या सामन्याचा लाईव्हच्या माध्यमातून आनंद घेत होते।
त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत आणि त्यांची उपस्थिती आपल्याला स्पर्धेमध्ये लाभणार आहे, कारण VIP डायसवरती मेन स्पॉन्सरशिप ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला लाभलेले आहे ते नितीन गावनसाहेब नगरसेवक यांचं या स्पर्धेमध्ये आगमन होणार आहे, तर त्यांचं मनपूर्वक स्वागत असेल. जहीर शेट या. प्रथमेश साळुंके यस विकेट मेडनोर ज्यांच्या माध्यमातून राहिले. हार्ड लक टीम स्टार उभे. चला आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक इथे देतोय. मयूर ठाकूर यांना विनंती करेन की आपण मयूर ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक. बघा किती यंग टॅलेंट आहे, तर मस्त खेळ राहिलाय. प्रथमेश बघा युवा आहे. प्रथमेश ओवा संघ होता समोर, तुझ्यावरती जी जिम्मेदारी अप्रतिम ओव्हर स्पेल राहिला, काय सांगशील? काय नाही, ग्राउंड चांगला आहे, विकेट पण चांगले आहे, त्याच्यामुळं बॉल चांगले बोलले. स्पर्धेबद्दल काय सांगशील की आज एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आज तुला देखील इनफ संघामध्ये खेळायची संधी मिळाली? स्पर्धा तर खूप चांगले आहे, आयोजकांचे धन्यवाद इंटे दिले आम्हाला. क्या बात आहे. हे होते प्रथमेश. हा 4 षटकांचा सामना असेल याची नोंद घ्या. चला लवकरात लवकर लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. वर्गमित्र मुरबी टीमने टॉस जिंकला, क्षेत्र फलंदाजी करण्याचा निर्णय त्याने स्वीकारलाय. तर दादा 11 तलोजा संघाला मात्र इथे